Hello, I am Manukul, motivational speaker and success coach. Today I am going to talk about self-concept. Self-concept means the definition of myself, what I am, who I am. और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बिना सेल्फ कॉन्सेप्ट के आगे नहीं बढ़े हैं, चाहे वो बिजनेस के लोग हों, चाहे वो एजुकेशन फील्ड के लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, दे हैव देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये पृथ्वी चल रही है, ये एक कॉन्सेप्ट है। फूल खिल रहे हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। मैं सांस ले रहा हूं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। अगर मेरी सांस की रिदम गलत चल रही है तो दैट आई एम वर्किंग not as per the concept of breathing, so I will fall sick. So concept in life is very important. So what is called self concept? You might be understanding what I am trying to say. Self concept means subconscious mind का ये मास्टर प्रोग्राम है। यानी मैं अपनी जिंदगी में जो भी करूंगा, जैसा भी बनूंगा, जो भी सोचूंगा, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। यानी मैंने जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया है, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाया है अपनी जिंदगी के सारे स्फेयर पे, वही मेरी जिंदगी में फूल खिलेगा। दैट इज वेरी सिंपल। सो व्हाट डज इट? सेल्फ कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। दैट इज माई वैल्यू सिस्टम, कि मैं अपनी जिंदगी में किस वैल्यू के साथ जीना चाहता हूं, और मेरी बिलीफ सिस्टम क्या है, व्हाट आर माई हैबिट्स। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के पार्ट हैं। मैं कैसा सोचता हूं, मैं कैसे बैठता हूं, मैं कैसे सोता हूं, मैं कैसे खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, मेरी लाइकिंग क्या है, मेरी डिसलाइकिंग क्या है, ये सारी सेल्फ कॉन्सेप्ट के पार्ट है। मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, मैं कैसे खड़ा होता हूं, मैं कैसे चलता हूं, मैं लोगों के साथ कैसे बात करता हूं, दिस ऑल इज अंडर द सेल्फ कॉन्सेप्ट। और इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाने में किसी किताब को पढ़ने से ये सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। इट इज ए हैबिट दैट आई हैव टू परफॉर्म ऑन डेली बेसिस 24 आवर्स। सो व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई डू, ये जो इतना बड़ा एरिया है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का एरिया है। यानी मैं जो 24 घंटे सोचता हूं और जो मैं 24 घंटे करता हूं, ये दोनों ही चीजें मेरे उस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं, उस सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। धीरू भाई अंबानी को बहुत कुछ बोलने नहीं आता था, बट ही वॉज अ टैग लाइन, केम छो। हर आदमी से मिलना, पूछना, उनकी स्टाइल चलने की, उनके बाल की स्टाइल, उनके कपड़े पहनने की स्टाइल आपने शायद देखी ना हो। आप कभी फिल्म देखें या कभी उनके बारे में किताबें पढ़ें तो पता चलता है। गांधी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद अपनी सारी सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज किया। फ्रॉम हिज फूड हैबिट्स टू हिज ड्रेसिंग सेंस टू हिज वॉकिंग सेंस टू हिज सिटिंग सेंस, हर चीज बदल डाला। बिकॉज पर्पस जो था वो बदला हुआ था। तो हम अपनी जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, दैट विल बी डिसाइडेड ओनली बाय माई सेल्फ कॉन्सेप्ट। कि व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट माई सेल्फ टुडे, वेयर आई वॉन्ट टुडे, वेयर आई एम टुडे एंड वेयर आई वॉन्ट टू गो। सो आई विल हैव टू ए रिटन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आई हैव टू वॉक डेली ऑन इट, आई हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट। द सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी सेल्फ कॉन्सेप्ट मैंने बना ली, ये एक मेरा पैरामीटर बन गया। अब मुझे इस पैरामीटर को चैलेंज करना है, यानी मुझे अपने सेल्फ कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अब मैं इसको चैलेंज करूंगा। जैसे मुझे सुबह उठने की मान लो 7 बजे आदत है, मैं उसको 6 बजे उठने की आदत डालूंगा, तो दैट कंफर्ट जोन को चैलेंज करना। ये जितने सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कंफर्ट जोन में जीना नहीं सीखा। क्योंकि माइंड की एक बहुत बुरी आदत है कि वो अपने ही स्फेयर में रहना चाहता है। वो अपनी एक पेरिफेरी बना लेता है कि ये वाली चीज़ करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके बियॉन्ड नहीं करना है।
But life is not like that. Life is just like a balloon filled with helium. यानी मनुष्य का जो जीवन है वो बैलून की तरह है, वो आसमान में उड़ना चाहता है, लेकिन बैलून हीलियम का भी नहीं उड़ेगा। कब नहीं उड़ता है? जब उसको मैंने कहीं बांध दिया है। तो जो बांधा हुआ है वो क्या है? मेरी बिलीफ सिस्टम है, मेरी हैबिट्स है। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो हमें इस बिलीफ सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा। तो वो तोड़ने के लिए क्या करना होगा? हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आई हैव टू चैलेंज माई सेल्फ। नहीं जी, मैं उठ के दिखाता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, मैं भी जब मैं डिप्रेशन था या बहुत अच्छे मूड में नहीं था या बहुत लाइफ के प्रॉब्लम्स झेल रहा था, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था। मुझे नींद आती थी, मैं दिन में भी सोने की कोशिश करता था। मैं हमेशा ना बोलने की आदत हो चुकी थी। नहीं जी, मेरे से तो ये नहीं होगा, नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। सुबह उठना, ओहो बहुत बहुत मुश्किल है, ना इसके यहाँ जाना, नहीं जी मैं नहीं जा सकता, मेरे को तो यहाँ डर लगता है। तो दिस ऑल zones I have fixed so that I have to challenge if I really want to become successful in life. Then comes possibility thinking, the third thing. एक तो होती है पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरी है नेगेटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ नहीं होने वाला। इस सारी दुनिया में तो सब लोग पॉजिटिव ही सोचते हैं, फिर ये मारामारी हो रही है, फिर ये गाली गलौज हो रहा है, इतने कोर्ट केसेस हो रहे हैं, इतना डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं। लेकिन हर जगह हमने तो यही पढ़ा है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो क्या इतना आसान है पॉजिटिव सोचना? मैं बोलता हूं पॉसिबिलिटी थिंकिंग इज मोर ईजियर देन पॉजिटिव थिंकिंग। मैं जहां भी हूं उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे लिए, मैं क्या कर सकता हूं। अभी जैसे ये लॉकडाउन पीरियड चल रही है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? देयर आर मेनी थिंग दैट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल। मैं नहीं बहुत कुछ कर सकता, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूं? एंड आई विल डू, दैट इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी वे ऑफ थिंकिंग। तो मेरे बुरे वक्त में भी मैं क्या कुछ कर सकता हूं? तो हमें बार बार अपने मन को बोलना है, क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस? इज इट पॉसिबल टू बी? तो वो पॉसिबिलिटी लाना पड़ेगा थॉट में, क्योंकि निगेटिविटी चारों तरफ है। हमें पॉजिटिव सोचने से काम नहीं। पॉसिबिलिटी थिंकिंग का मतलब होता है एक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है बैठे बैठे सोचना पॉजिटिव हमेशा। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। मैं पॉजिटिव सोचूं, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी करने की कोशिश करूं, मैं उसको कन्वर्ट और रियलिटी में लाने की कोशिश करूं, देन आई विल गेट सक्सेस इन लाइफ। देन द लास्ट थिंग दैट वी मस्ट डू इट टू मेक अ सेल्फ कॉन्सेप्ट वेरी स्ट्रांग, that I have to always think I have to make my image very high. यानी मैं बैठे बैठे जब भी 5 मिनट का भी मौका मिले तो मैं अपने आप को देखूं कि मैं कौन हूं। Who am I? Am I a doctor? Am I an engineer? Am I a successful person? Am I looking like a successful person? मैं जब भी ट्रेन में जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी काम करने को नहीं है, तो कम से कम मैं बाहर खिड़की के देख के ये देख तो सकता हूँ कि यार मैं जहाँ पहुँच रहा हूँ वहाँ मैं कैसा दिखूँगा, मैं जहाँ जा रहा हूँ वो किस पर्पस के लिए जा रहा हूँ, और मैं वहाँ कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूँगा। तो एटलीस्ट आई हैव टू प्रैक्टिस माई सेल्फ इमेज कि नहीं वो बहुत ऊँचा होना चाहिए। मेरे बैठने की स्टाइल एक सक्सेसफुल आदमी जैसी होनी चाहिए, मेरे खाने की स्टाइल एक सक्सेसफुल आदमी जैसी होनी चाहिए। मैं जब भी इमेज बनाऊं तो दैट शुड बी द बेस्ट इमेज आई मस्ट। ये 4 चीज़ों की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं रोज, तो आई कैन बेट इट आउट कि समय लगेगा। आई कैनॉट से दैट एक दिन में, मैंने कहा लाइफ लॉन्ग इज ए कॉन्सेप्ट। KFC and McDonald's are not made in one day. Rome is not built in one day. तो सक्सेस इज नॉट लाइक अ लॉटरी गेम कि मैंने अभी सोचना शुरू किया और मैं कल सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। और दीज आर द 4 स्टेप्स दैट आई हैव सेड इट कि फर्स्ट आई हैव टू मेक सेल्फ कॉन्सेप्ट, देन आई हैव टू चैलेंज माय कंफर्ट जोन, एंड देन आई हैव टू मेक माई सेल्फ इमेज वेरी हाई, यानी आसमान में। एंड देन आई हैव व्हाट टू डू, आई हैव टू थिंक ऑलवेज पॉसिबिलिटी। ये 4 चीजों की प्रैक्टिस करनी है। So I would like to give a message today, and that one-line message, and that message is what? That message is your self-concept is going to decide your success concept.
यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू सक्सेस कॉन्सेप्ट। हर आदमी का जीतने का अपना फॉर्मूला होता है, लेकिन वो फॉर्मूला यूनिवर्सल है। वो फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि गांधी का अलग होगा, मेरा अलग होगा, और धीरू भाई का अलग होगा, और अमिताभ बच्चन का अलग होगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ही है, बस इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीके से है। दैट्स वेरी सिंपल। So now there is a question I would like to ask from you. Have you started working on your self concept? क्या आपने अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम शुरू किया? अगर काम शुरू किया तो प्लीज मुझे लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एंड आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस एंड आई विल वेट फॉर योर क्वेरीज। थैंक यू।